দিদি তো চলে যাবে, দিদি যাবে না, দিদি থাকবে। তুমি জেনে রেখে দিও মোদি বাবু, তুমি যাবে আগামী দিন। দিদিকে এক্স বলার জায়গা নেই, ওটা দিদির স্বেচ্ছা মৃত্যু, বিশ্বের স্বেচ্ছা মৃত্যুর মতো। তোমাকে তো এক্স কাল আমরা করবই, বাংলা জিতে দিল্লিতে ঝাঁপাবো, এবং তারপরে দেশ থেকে তোমাকে কি করে বিদায় করতে হয় রাজনৈতিকভাবে সেটা আমরা দেখব। বাংলা নেবে এত সস্তা, ছেলের হাতের মুয়া। जिन लोगों ने ये सब किया है ना भाई, बहुत गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है भाई। मतलब तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारे मुर्गों के साथ गलत हुआ, वो मुर्गा जो अपनी समाज में क्या मुंह दिखाएगा भाई। अखिलेश दादा पहुंच गए हैं ममता दीदी को इमोशनल सपोर्ट देने। वैसे भी इनसे अच्छा कौन जानता है कि हार कैसी लगती है। साड़ी भी लाए, उनको साड़ी उड़ा रहे, वाह वाह वेरी गुड। वैसे भी इतना लात जूता खा के उनकी साड़ी गंदी हो गई, सही किया आपने। साड़ी देने के साथ कह रहे हैं कि आप हारी नहीं है, आप हारी नहीं है, सब मजाक चल रहा है। बुरा सपना है, बुरा सपना है, भूल जाओ भूल जाओ, उठो उठो जल्दी उठो उठो, सपना है दीदी। नहीं, आप हारे नहीं है। वैसे इनको भी अभी तक यही लगता है कि ये यूपी का इलेक्शन कभी हारे ही नहीं थे, बस कुछ दिन की बात है, 2027 में तो आ ही गए ना, मतलब ब्रेक में थे, ये हारे थोड़ी थे इलेक्शन। अरे ममता दीदी इतनी दूर से आए, थोड़ा रसगुल्ला वगैरह खिलाओ उनको, और हाँ दोनों मिलकर खूब अच्छे से रोना, ठीक। और हाँ अब दोनों भाई बहन मिल बैठे हैं तो एक बार को टिकट भी करा लेना बांग्लादेश की। अंदर ही अंदर ममता दीदी भी सोच रही होगी, साथ भी देने आया तो ये, इससे खुद का इलेक्शन तो जीता नहीं गया, अभी तक इसको सब टोटी चोर बुलाते हैं, ये मेरे को मेंटल सपोर्ट देने आया, इमोशनल सपोर्ट। कोई बात नहीं। ध्रुव राठी वो सुअर है जो बीजेपी का नाम सुनते ही कीचड़ में से बाहर आ जाता है। मतलब बीजेपी सुनते ही ना ये मतलब नींद में से भी जग जाता होगा कि अरे चलो भाग के वीडियो बना देता हूँ। मतलब मुर्शिदाबाद में इतने सारे हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया था, घर जला दिए हिंदुओं के ब्लैक इंक से मार कर करके, तब ये और इसकी नाजायज औलादे इंस्टाग्राम पे कुछ और ही रख रही थी। और बाय द वे तुम्हारे ध्रुव पॉको क्या रख रहे थे, उनका एआई का जो ऐप है ना वो प्रमोट कर रहे थे। तो यू आर टेलिंग मी ये सो कॉल्ड आपके न्यूट्रल अनबायस्ड जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो सिर्फ सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी नजर में ये सारे किस्से नहीं आते? आते हैं पर बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, उनके मेन फॉलोअर्स है ना, एक मजहब से बिलोंग करते हैं, तो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। आप सबको अब तक न्यूज मिल गई होगी, शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई है। किसके द्वारा? टीएमसी के गुंडों के द्वारा। उसके पहले एक ना मधु मंडल नाम के बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको भी मार दिया गया। रत्ना देवनाथ को हम सब जानते हैं, उनके घर के पास क्रूड बॉम्ब फोड़े गए, जिसमें 5 से 6 जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो इंजर हो चुके हैं। मतलब आप सोच के देखिए, अगर ये गलती से जीत जाते तो क्या हाल होता। भैया एक 20 वाली माउंटेन ड्यू देना। अच्छा चलो भैया आपकी माउंटेन ड्यू। भाई पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हार गई। क्या बात कर रहा है? हाँ। ये क्या दे दिया भैया? मिरिंडा दो। छोड़ो बड़ा 40 पेटी मिरिंडा और मंगवाओ। बंगाल वालों, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तुम्हारी जो तुम्हें ये झेलनी पड़ी इतने दिन? देखना जरा। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। क्या है ये? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा चम्बा चम्बा। नालायक, जब रेप पीड़िता तुझसे इंसाफ मांगती थी ना, तो तू कहती थी रात में निकलने की जरूरत क्या है, तुम लड़कियां रात में निकलती क्यों? और सुन, बीजेपी कहती है बेधड़क होके निकलो, हम देखेंगे कौन मदर चोद है जो नजर भर के तुम्हें देख ले। ये है बीजेपी, आई समझ में? रंबा रंबा चंबा चंबा करने से इलेक्शन नहीं जीते जाते, कुछ तो करना पड़ता है। मार डाले अक्षय को पटक कर वही, अरे मार डाले अक्षय को पटक कर वही, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। चल गया। बाप रे बाप, कौन खेला किया ये लोग बंगाल में रे बाप। बीजेपी वाला फिर आ रहा। साला बहुत खतरनाक है बीजेपी वाला रे बाप, जिए नहीं देगा हमको। 22 राज्यों में बीजेपी की पार्टी जीती तो वहां के करोड़ों लोग अनपढ़ हैं, और एक केरला में बीजेपी की 0 सीट आई तो वहां के लोग महान साइंटिस्ट हैं। मतलब जनता की चॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, बस अपनी पार्टी जीते तो एजुकेटेड। वाह अरे भड़ो वाह, जय श्री राम। अरे दीदी काहे इतना ढीठ बन रहे हैं? हाँ। दे दीजिए ना इस्तीफा। जब लालू जी आपको रेल दे रहे थे, हाँ, तब कहे रेल नहीं मांगा गया है। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था। और जब आज मोदी जी रेल दिए तो मानने को तैयार नहीं है। ये तो बड़प्पन है हमारे मोदी श्री का कि चुनाव करवा के जीत रहे हैं, नहीं तो आप जानवे करते हैं।
ये सब आपके साथ कैसे हुआ? ये मैं वीडियो बना रही थी तो भाजपा के गुंडा लोगों ने पथराव किया और डंडा से मार के मेरा सर फोड़ दिया। दिखाइए तो। अभी आप लोगों ने देखा कि भाजपा के गुंडा लोगों ने मेरा किस तरह से रेप किया। खुलेआम ऑन कैमरा मेरा खुलेआम रेप किया। और दो भाजपा के वोट और दो। नहीं करने का, ये हमारी कुर्सी है, नहीं छोड़ो वो, नहीं छोड़ने को, हम नहीं छोड़ने को, किसी को नहीं छोड़ने को, किसी को नहीं छोड़ने को, दुनिया को लॉजिक सिखाने वाला इंटेलेक्चुअल आज खुद अंधा हो गया है। मतलब एक तरफ बंगाल में टीएमसी के हारते ही मर्डर शुरू हो गए हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेट के इन एजुकेटेड क्रिएटर्स को दिक्कत सिर्फ जय श्री राम के नारों से हो रही है। मतलब सीरियसली इतना बड़ा हिपोक्रेट कोई कैसे हो सकता है? ये है चंद्रनाथ रथ, फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स वेटरन और शुभेंदु अधिकारी के पीए। 3 दिन तक इनकी रेकी करके मध्यम मार्ग में पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इन्हें 3 गोलियां मार के इनकी हत्या कर दी गई। जो कभी देश के लिए बॉर्डर पर अपनी जान से खेल रहा था, वो बंगाल की पॉलिटिकल हिंसा में मारा गया। ऐसे ही मधु मंडल, बीजेपी एमएलए के भाई, जिन्हें पीट पीट कर मार दिया गया। पर क्या आपने इनके मुंह से इन लोगों का नाम सुना? नहीं सुना होगा। ऐसे ही रोहित रॉय को जब बसीरहाट में गोली मारी गई, तब हमारे इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को खुद सिर्फ जगहों के नाम बदलने की चिंता थी। शोभा मजूमदार 85 साल की बीजेपी वर्कर की मां को इतना पीटा गया था कि उनकी जान ही चली गई। पर तब हमारे इंटेलेक्चुअल्स अपने एआई कोर्स बेच रहे होंगे। पॉइंट सिंपल है गाइस, अगर जय श्री राम के नारे लगाने से डेमोक्रेसी खतरे में जाती है, तो क्या एक एयरफोर्स ऑफिसर, एक बूढ़ी मां और गरीब कार्यकर्ताओं पर मर्डर कर देना बिल्कुल नॉर्मल है? इतना सिलेक्टिव होना इंटेलेक्चुअल होना नहीं, प्रोपेगेंडा होता है मेरे भाई। और सुनो, भारत को तुम्हारा ये वोक भाषण नहीं, सेफ्टी चाहिए। और जेनजी को जय श्री राम के नारों से डर नहीं लगता, वो तो खुद भजन कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है ऐसे गुंडों से जो चुनाव हारने के बाद में ऐसी हरकतें करते हैं। तुम बताओ गाइस, तुम्हें क्या लगता है, जय श्री राम बड़ा खतरा है या ये दिन दहाड़े हो रहे मर्डर्स? और कमेंट में ऐसे सिलेक्टिवली ब्लाइंड लोगों को टैग करो। स्टे गैलेक्टिक। भाइयों, बहुत तगड़ा ब्रेकिंग न्यूज आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बंगाल चुनाव दोबारा होने जा रहा है। जी हाँ, ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री थी, जो कि अभी भी हम लोग उनको मुख्यमंत्री मानते हैं, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, ममता बनर्जी के द्वारा एक याचिका डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें लिखा गया था कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वोट चोरी की है और धांधली तरीके से वोट चोरी करके बंगाल में सरकार बनाने का काम किया है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट दोबारा से चुनाव करवाने का मांग को पूरा किया है। और भारत का हर एक जनता ममता बनर्जी के साथ है, इवन हम भी। हम लोग चाहते हैं बंगाल में दोबारा चुनाव हो और बंगाल में दोबारा चुनाव हो भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को आदेश पारित कर चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चुनाव होगा कब, डेट क्या है। आप सभी को बता दें, चुनाव अगले 5 साल बाद 2021 में होने वाला है। तो सारे भाई सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करिए और सारे भाई ममता बनर्जी का भी समर्थन करिए, ठीक है? हम्बा हम्बा, बुम्बा बुम्बा और लंबा लंबा। मेरे को लात मारा, इनको मारा गया, इनको पीटा गया, ये बात गलत है। पर इन्हीं का बनाया हुआ 2 कानून था कि ये 8 बजे के बाद कोई भी औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती। और दूसरा कानून ये था कि किसी औरत का या लड़की का बलात्कार होता है, उनको 10 लाख रुपए मिलेगी, इनकी सरकार देगी। अब मैं बंगाल के लोगों से कहूंगा कि इनको पेलो, इनका बलात्कार करो, 10 लाख रुपए मैं बीजेपी सरकार से दिलाऊंगा। इनका बनाया हुआ कानून इन्हीं की गांड में घुसे। महाराज रावण क्या है? पश्चिम बंगाल में श्री ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद सीएम का कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। आप ही समाधान कीजिए महाराज। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और इसी समय इसका सिर काट दो। राहुल अंकल बोल रहे हैं मैं 500 चुनाव हार जाऊंगा लेकिन कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। आप कभी भी हिंदू मुस्लिम करते भी नहीं, आप खाली मुस्लिम 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 करते हो। उसके बाद राहुल अंकल बोलते हैं मैं कभी भी झूठ बोल के चुनाव नहीं जीतूंगा। सही बात है, झूठ तो आप कभी भी नहीं बोलते, तभी तो 50 साल की उम्र में आप युवा नेता बने घूम रहे हो। राहुल अंकल बोलते हैं कि मैं किसी को भी भड़का के कभी भी चुनाव नहीं जीतूंगा। सही बात है, भड़काते नहीं हो। आप सिर्फ कितना बोलते हो अंकल कि हिंदू हिंसक होता है, लेकिन आतंकवाद का कोई मजहब और धर्म नहीं होता, ये भी आप ही बोलते हो। सही जा रहे हो। मैं कहती हूँ आप ऐसे ही चलते रहो भैया। 100 साल 200 साल 300 साल तक आप युवा नेता तो रहने वाले हो। क्या पता जीत जाओ 200-300 साल में। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है लाल। माता